नमस्कार। हिंदी गुरुकुल स्पेन की तरफ से मैं पूजा अनिल आज के पोइट्री एंड यू कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कविता और आप, यह कार्यक्रम हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं और इस 5वें संस्करण में मैं आज आपका अभिनंदन करती हूँ। यह कार्यक्रम मेरी माता जी श्रीमती रुक्मणी साधवानी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। आज उनका जन्मदिन है, तो उनका जन्मदिन मनाने के लिए मैं हर साल यह कार्यक्रम करती हूँ। और मुझे यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले साल हमने यह कार्यक्रम भारत में उदयपुर में किया था और वहाँ सबके सामने जब रूबरू कार्यक्रम किया गया और उदयपुर के कवियों की संगत में, तो बहुत अच्छा रंग जमा था, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था। और इस सब की वीडियोस जो हैं हमारे हिंदी गुरुकुल के फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं। तो आज का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम 1 मिनट आंखें बंद करके हमारे प्रथम पूज्य गणपति जी की प्रार्थना करें और उनसे अनुग्रह करें, उनसे आग्रह करें कि वे हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहें और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। तो मैं पहले गणपति जी का आवाहन करती हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। यह मानते हुए कि गणपति जी आज हमारे साथ हैं और हमारे कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करती हूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति शर्मा। ज्योति शर्मा जी इस समय वायादौलित विश्वविद्यालय में हमारे हिंदी की आईसीसीआर की चेयर की रिप्रेजेंटेटिव हैं और वे आज हमारे कार्यक्रम की सूत्रधार भी हैं। आज वे सब हम सबको पिरोने का काम ज्योति जी का है। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत करती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति शर्मा। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि आज का कार्यक्रम विशेष है। विशेष इसलिए कि आज की सभी कविताएं हमारे स्पेनिश विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी जाएंगी। ये हिंदी कविताएं हैं और इसके बारे में आपको आगे ज्योति जी बताएंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ ज्योति जी का। वे बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर हैं और अब यहाँ स्पेन में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इनका बहुत विशाल परिचय है, बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं, पुस्तकें भी आ चुकी हैं इनकी। तो मैं चाहती हूँ कि ज्योति जी अब इस कार्यक्रम की बागडोर संभालें। स्वागत है ज्योति जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं हिंदी गुरुकुल स्पेन द्वारा आयोजित इस 5वें पोएट्री एंड यू कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बिएनवेनिदोस y todos। हिंदी गुरुकुल स्पेन द्वारा लगातार ये 5वां कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, 5वां वार्षिक कार्यक्रम। और पूजा जी ने अभी अभी हमें बताया कि किस तरह 4 बार ये कार्यक्रम आयोजित हो चुका है, जिसमें से 3 बार ऑनलाइन मोड में और पिछले वर्ष उदयपुर में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ ऑफलाइन मोड में। और अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी साधवानी जी की स्मृति में लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है हिंदी गुरुकुल स्पेन के द्वारा। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के द्वारा ऐसी रचनात्मक श्रद्धांजलि अपने जो बड़े हैं उन्हें दी जाए, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं हो सकती। तो हम बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन भी करते हैं हिंदी गुरुकुल स्पेन का इस कविता की शाम को संजोने के लिए और लगातार इस तरह के वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पोएट्री एंड यू के द्वारा ये कार्यक्रम की पहली, दूसरी और ये तीसरी कड़ी का पोस्टर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ये चौथा कार्यक्रम जो उदयपुर में आयोजित हुआ ऑफलाइन मोड में, उसका पोस्टर हम देख सकते हैं। और 5वां कार्यक्रम आज आप सबके बीच यहाँ मौजूद है। कार्यक्रम की कड़ियों को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले हमारे पास हिंदी गुरुकुल स्पेन की वेबसाइट है और वो वेबसाइट आज संस्थापक निदेशक सुश्री पूजा अनिल जी लॉन्च करने वाली हैं। तो मैं चाहूँगी कि पूजा अनिल जी वेबसाइट को लॉन्च भी करें
और इस वेबसाइट के विषय में हमें जानकारी भी दें। सुश्री पूजा अनिल जी। धन्यवाद ज्योति जी। बहुत ही अच्छा आपने कार्यक्रम के बारे में भी बता दिया और हिंदी गुरुकुल स्पेन की गतिविधियों के बारे में भी बता दिया। तो आज बहुत खुशी का पल है. Voy a decir que estoy muy contenta porque estuvimos trabajando duro para preparar nuestra página web. Y por fin, hoy es el momento cuando vamos a inaugurar en frente de todos vosotros nuestra página web. ¿Ya estáis preparados para verlo? Sí. Por ello. ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट आप सबके समक्ष लेकर आती हूँ. 3, 2, 1. Ya. Aquí tenemos nuestra página web, ya está lista. Os voy a mandar enlace, luego podéis verlo. Esta es la portada de nuestra página web, donde podéis luego cambiar los idiomas. Aquí primero vemos en hindi, español. ¿Veis bien? Ajá. Y también en inglés. Perfecto. हमने 3 भाषाओं में अपनी वेबसाइट तैयार की है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कौन हैं, उनके बारे में, हमारे बारे में जान सकते हैं और हमारे कोर्सेज कौन से हैं. आप हमारे कोर्सेज के बारे में भी यहाँ जान सकते हैं और हमसे संपर्क भी आप कर सकते हैं. चलिए देखते हैं हमारा एक कोर्स. आप हमारे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं. Podéis inscribir aquí. Por el momento tenemos en curso un curso B1 que podéis ver que ha empezado hace poco y va a terminar en abril. Pues este es un curso de B1 y próximamente vamos a traer más cursos y luego vamos a ver las actividades. Estas actividades que ya hemos tenido anteriormente durante 4 años, todo está registrado, no tenemos actividades anteriores aquí, pero estas actividades podéis ver en nuestra página de Facebook. Fenomenal. Sí, y en la página web tenéis un enlace directo que os lleva a nuestra página de Facebook. Y también un enlace directo que os lleva directamente a nuestra página, nuestro canal de YouTube. Ahí también tenéis vídeos y otras cosas. Pinchándolo podéis ver las cosas y todo. Y luego tenemos los archivos. En los archivos tenemos libros. Por ejemplo, aquí tengo uno. Que esto voy a dejar aquí porque podéis utilizar, para que podéis utilizar en PDF, en formato PDF, podéis abrirlo. Y luego tenemos revistas que también podéis abrirlo y verlo. Y voy a poner algunas traducciones. En traducciones tenemos español, hindi, directamente. No hay otro idioma intermedio en este caso. Está bien, para nosotras bien. Sí. This is the best thing that you can see, that there is no intermediary language between Hindi Spanish. हिंदी और स्पेनिश के बीच में यह सीधा अनुवाद है. आप यहाँ पर बहुत सारे अनुवाद देखेंगे और इस तरफ आएंगे जब हमारे टीचर्स को आप जान सकते हैं. हमारे टीचर्स कौन हैं, आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं. Podéis ver sus perfiles y todo aquí. Y luego al final tenemos contacto. Para contactar tenéis una página donde podéis enviarnos si tenéis alguna pregunta, dudas. Igual, si pincháis aquí en nuestro logo, aquí también podéis ir en los cursos y pinchándolo aquí ya tenéis un formulario para enviar vuestra solicitud si queréis apuntar en nuestros cursos. Pues aquí está, ahora la página web es vuestra. Perfecto, muchas gracias. Estáis bienvenidos aquí. Gracias. Gracias. Y Daniel. aquí tenemos nuestra página de Facebook. Aquí podéis ver el póster, lo que estamos haciendo ahora mismo, el programa. Me parece genial. Realmente. Bien. Muy bueno, excelente. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. बहुत बहुत धन्यवाद. और पुनः मैं अब अपना मंच समर्पित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति शर्मा जी को.
बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और बहुत बहुत आपको बधाई बहुत सुंदर वेबसाइट के लिए। बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपने ये वेबसाइट बनाई है, और हमें आशा है कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग हिंदी भाषा, हिंदी भारत की संस्कृति के साथ जुड़ेंगे, और ये वेबसाइट उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो अब हम बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कविता की ये शाम जिसमें सबसे पहला नाम मैं पुकारना चाहूँगी खुलिया गिमेनेज गोदोसार जी का। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा परिचय उनका देती हूँ कि आज की शाम में वो हमारे साथ रामधारी सिंह दिनकर की कविता चूहे की दिल्ली यात्रा साझा करेंगी, हमारे बीच पढ़ेंगी। खुलिया जी स्पेनिश, अंग्रेजी, जर्मन और हिंदी जानती हैं, तो बहुत सारी भाषाओं की जानकार हैं, और मैं सीधे सीधे उन्हें आमंत्रित करती हूँ अपने कविता पाठ के लिए। Ahora voy a llamar a Julia। नमस्कार, मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाऊंगी। इस कविता का शीर्षक है चूहे की दिल्ली यात्रा। चूहे ने यह कहा कि चूया छाता और गदीरो लाया था जो बारे से पगार से वह पगारीरो मातर मूंग जो कुछ घर में है वहां से भी मिल खाना। खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी पाजी है, राहती गात लगाए जाने वह कब किससे दबोचे किसको छात कर जाए। सो जाना सब लोग लगाकर दरवाजे में किल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। चून 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 चून। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कविता खुलिया जी, और आपको बहुत बहुत बधाई इतनी सुंदर कविता हमारे साथ साझा करने के लिए, सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रासियास। बहुत बढ़िया जूली, बहुत ही अच्छे से आपने कविता सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मजेदार कविता है ये। बिल्कुल, बहुत ही मजेदार कविता, और आप हमें चूहे की दिल्ली यात्रा पर लेकर गई। जी, तो इस क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, और कविता की इस शाम में मैं अगला नाम पुकारना चाहूँगी मारिया पास साल्वी का। मारिया पास साल्वी जी मैथिली शरण गुप्त की कविता नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये बड़ी महत्वपूर्ण कविता हमारे साथ साझा करने वाली हैं। मारिया पास जी स्पेनिश जानती हैं क्योंकि स्पेनिश मूल की निवासी हैं, और इसके अलावा आप हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन और कुछ अन्य भाषाएं भी बोलती हैं। भाषाओं की जादूगर हैं मारिया पाज साल्वी जी, और मैं आपको बुलाती हूँ कविता पढ़ने के लिए। Ahora voy a llamar a María Paz Salvi। Ok, bueno, yo lo voy a leer sentada. No sé si se me ve. Sí, está bien, sí, te veo Sí, bien. Sí. Narjo Nanirash Karo Manko. Kuch kam karo, kuch kam karo. Jagmen Rajkar, kuch nam karo. Jag jan hua kis art aho. Samjo dismen deja biart naho. Kuch to upyukt karo tanko. Narjo Nanirash Karo Manko. Sambalo kisuyok nadyai chala. Kap biart hua sadupai vala. Samjo jako nanira sapna. Paz ap prashast karo apna. Akhilsvarhe ablambarko. Narjo nanirash karo manjo. Jab prapta tumhem saptat padyahan. Firja sakta baja satva kahan. Tum swatva suda ram ras pankaro. Utque amratvar widan karo. Dabaruk rajo baf kannanko. Narjo nanirash karo manko. Bueno, esto es lo que he leído, 3 estrofas. Muy bien, बहुत ही बढ़िया कविता आपने पढ़ी है मारिया पास जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया कविता। बहुत धन्यवाद। सुंदर पढ़ा मारिया पास, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है नर हो न निराश करो मन को।
हमेशा मन में जो आशा का उजाला है वो जलता रहना चाहिए। तभी हम रचनात्मक रह पाते हैं, क्रिएटिव रह पाते हैं और ऐसे रचनात्मक मंच पर जुड़कर साथ काम कर पाते हैं। तो मारिया जी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मुचास ग्रासियास मारिया पास जी। धन्यवाद, नमस्ते। और अब मैं कविता के इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अल्मुदेना एरेरा तोरे। अल्मुदेना जी हमारे साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता गरम पकौड़ी हिंदी सीख रही है साझा करने वाली हैं। और कविता का नाम ही इतना चुलबुला है, तो मुझे लगता है हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अल्मुदेना जी अपनी कविता हमारे बीच साझा करें। अहोरा वॉय अद्यामार अल्मुदेना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सुनाऊंगी। इस कविता का शीर्षक है गरम पकौड़ी। एक गरम पकौड़ी, तेल की बूंदी, नमक मिर्ची की मिली एक गरम पकौड़ी मेरे जीभ जल गई, शिक्षिया निकाल रही, लाल की बूंदी कितनी टपकी, पर दारे ताले दबी रख का मैंने कंजूस ने यो कोरी। पहले तूने मुझको किसा, दिले का फिर कब पदे सफीसा, आरे तेरे लिए चोरी, बम्बाने की पकौड़ी मेरे घी की कचौरी। धन्यवाद। क्या बात है, अल्मुदेना जी हिंदी सीख रही हैं, लेकिन गरम पकौड़ी इतने अच्छे से आपने पढ़ी कि हम सबके मुंह में पानी आ गया। सचमुच बहुत अच्छी कविता पढ़ी आपने अल्मुदेना, बहुत अच्छा लगा। तो मुचास ग्रासियास अल्मुदेना जी आपकी इतनी सुंदर कविता के लिए। और अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ केलियान लियोय रोड्रिगेज जी को उनकी कविता के लिए। और केलियान के बारे में सबसे पहले तो ये कि वो जो कविता हमारे साथ आज साझा करने वाली हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे और कवि मन भी थे। बहुत सुंदर कविता उनकी गीत नया गाता हूँ। तो गीत नया गाता हूँ हमारे बीच लेकर आएंगी कोलंबिया की केलिन, जो स्पेनिश बोलती हैं और हिंदी सीख रही हैं। हम आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं केलिन, और अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप अपनी कविता हमारे साथ साझा करें। अहोरा वॉय द्यामार केलिन। धन्यवाद। मेरा नाम केलिन है। मैं कोलंबिया की रहने वाली हूँ। मैं गीत नया गाता हूँ, कविता कहने जा रही हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तरुण से फूटे बसंत स्वार, patar ki chatimiu haya navankur. Yare sa pilepa koyel ki kuhurat. Prachimi arunin ki re dek patahu. Gidnaya gatahu. Tute hue sapnun ki con suneses ki. Antar ki chirviata palko partit ki. Har nehi manunga rar nehi tanunga. Kal ki kapalpe leketa mitatahu. Gidnaya gatahu. बहुत बहुत सुंदर muy bien। बहुत सुंदर कविता केलिन जी। मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक कविता है ये, गीत नया गाता हूँ, और आपने बहुत सुंदर पढ़ी। मुचास ग्रासियास। वाकई बहुत अच्छा आपने पढ़ा केलिन, बहुत अच्छी कविता भी सुनाई और हम सबको अच्छा लगा सुनकर। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं। बिल्कुल। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे विसेंते एलोन हर्नांडिस। विसेंते मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता का मंदिर यह हमारे बीच रखेंगे। विसेंते स्पेनिश, अंग्रेजी, तिब्बती और हिंदी भाषा के जानकार हैं, और इस वीडियो के माध्यम से हम उनके साथ जुड़ेंगे और उनकी इस कविता का आनंद लेंगे। जी, मैं वीडियो शेयर करती हूँ। Hola a todos, voy a leer esta poesía, Bharat Mata का मंदिर यहाँ। भारत माता का मंदिर यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यति धर्म या संप्रदाय का नहीं वेद व्यवधान यहाँ,
सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। राम, रहीम, बुद्धा, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। बिंग बिंग बाप संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वेर की बाला प्रेम का उम्मत यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यहाँ, हृदय पवित्र बना ले हाँ। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना ले हाँ। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हाँ। सो आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हाँ। बेटो माता के आंगन में नाता भाई बहन का समझे उसकी प्रसाद बेतना। वही लाल है माई का एक साथ मिल बांध लो। अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव्य का हमें गुजारी, सकल काम उस न्यायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है। एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कांतों से मिलकर उते एक यायनाथ यहाँ। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुत की हमारे बीच विसेंते जी ने। मैं समझती हूँ कि बहुत ही सुंदर उच्चारण भी और बहुत ही सुंदर कविता भी। तो हम पूजा जी से कहेंगे कि हम सभी की ओर से उन्हें धन्यवाद भी और बहुत बहुत बधाई भी आप इस कविता पाठ के लिए दें। और इस कड़ी में हमारे साथ जो अगला नाम जुड़ रहा है वो भी वीडियो के माध्यम से हमारे बीच आएंगे। फ्रांसिस्को पास्कुल तोमास, आप मैथिली शरण गुप्त की कविता ओला हमारे बीच रखने वाले हैं। फ्रांसिस्को स्पेनिश भाषी हैं, अंग्रेजी जानते हैं और हिंदी सीख रहे हैं। तो आइए चलिए हम फ्रांसिस्को जी की आवाज में मैथिली शरण गुप्त की कविता ओला का आनंद उठाते हैं। जी, मैं शेयर करती हूँ, वीडियो साझा करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम फ्रांसिस्को है। मैं माद्रिद में रहता हूँ। मुझे इस कविता गोष्ठी में भाग लेने की बड़ी प्रसन्नता है। मैं आपको मैथिली शरण गुप्त की कविता सुनाऊंगा। इस कविता का शीर्षक है ओला। एक सफेद बड़ा सा ओला था मानो हीरे का गोला, हरी घास पर पड़ा हुआ था, बाहिन पास मी करा हुआ था। मैंने पूछा क्या बेट भाई, तब उसने जोम करता सुनाई, जो मैं अपना हाल बताऊं, कहने में भी लज्जा पाऊं, पर मैं तुझे सुनाऊंगा सब, कुछ भी नहीं छिपाऊंगा अब। जो मेरा इतिहास सुनेंगे वे उसे कुछ सर चुनेंगे। यद्यपि मैं ना रहा कहीं का, बासी हूं मैं किंतु यहीं का। सूरत में भी बदल गए है, दिख रही बात तुम्हें नहीं है। मुझ में अर्द्रभाव था इतना, जल में हो सकता है जिन्ना। मैं मोती जैसा निर्मल था, तरल किंतु अत्यंत सरल था। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता पाठ फ्रांसिस्को जी ने किया है मैथिली शरण गुप्त की कविता ओला का। और मैं समझती हूँ कि कविता की इतनी इंद्रधनुषी शाम जिसमें आप सभी ने इतने सुंदर रंग सजाए हैं। कविता अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि कहा गया कि वियोगी होगा पहला कवि और आह से उपजा होगा गान, कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो शायद कविता का जो भाव है वो अंदर से अपने आप अपने भीतर से उमड़ता है। और आप सभी लोगों ने इतना सुंदर कविता पाठ हम सबके साथ साझा किया। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम की कड़ियों में हम और भी जुड़ते रहेंगे। और अब मैं सीधे अनुरोध करती हूँ
हिंदी गुरुकुल स्पेन की संस्थापक निदेशक सुश्री पूजा अनिल जी से कि वे आएं और विधिवत रूप से सभी का धन्यवाद करें और कार्यक्रम के समापन की घोषणा के साथ साथ आने वाले समय में हम कार्यक्रम की ऐसी कड़ियों के साथ पुनः जुड़ते रहेंगे, इस वादे को भी हम सब के बीच रखें। सुश्री पूजा अनिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और हमारे सभी प्रतिभागियों ने बहुत सुंदर कविताएं सुनाई और इनकी तैयारी देखकर दिल गदगद है, प्रसन्न है। और जिस तरह से इन लोगों ने हिंदी का उच्चारण इतना शुद्ध किया है, जो कि स्पेनिश भाषी लोगों के लिए कुछ अलग है उच्चारण, उसके बावजूद इन लोगों ने बहुत सुंदर उच्चारण किया। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं अपनी माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी, उनके लिए लिखी गई कविता कहना चाहूँगी। 2020 में कैंसर की वजह से वे हमें छोड़कर चली गई थी और उस समय कोविड पीरियड था और मैं जा नहीं पाई थी माँ से मिलने, तो कुछ दुख का क्षण भी था। तो मैंने उनके लिए 2 पंक्तियाँ लिखी थी, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कच्ची नारंगी धूप हो गई माँ, पकी नीम की छाँव हो गई माँ, कुछ मीठा कुछ खट्टा स्वाद आम का, जूने अचार की गंध हो गई माँ। गुलमोहर का लाल ओढ़ लिया, पीले चंपा के फूल हो गई माँ। ताजी हल्दी पीसी अदरक कसूरी मेथी की याद हो गई माँ। ऐसे कैसे कुछ कहे बिना धरती से आसमान हो गई माँ। माता रानी होठों की मुस्कान से क्यों आंख का आंसू हो गई माँ। चौखट की काठी आंगन का बिरवा, तुलसी चौरा घर में बहती हवा हो गई माँ। कल तक यहीं थी हंसती बोलती, उठती बैठती धम से औचक विदा हो गई माँ। बहुत सुंदर कविता पूजा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, भावों से भरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद। केलीन का धन्यवाद, जूली का धन्यवाद और मारिया पास का धन्यवाद। हमारे साथ जेकलिन शुरू से जुड़ी हुई हैं, उनका भी धन्यवाद और अलमुदेना का धन्यवाद। और जो लोग नहीं आ सके अपने काम की वजह से, विसेंते जी का धन्यवाद और फ्रांसिस्को जी का भी धन्यवाद। और बाद में बहुत से लोग हमारी कार्यक्रम को देखेंगे, सुनेंगे। जब हम इसका वीडियो पोस्ट करेंगे तो निश्चित ही वे लोग देखेंगे। उन सभी दर्शकों का, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम। और इसी तरह हम आगे भी कुछ और कार्यक्रम करते रहेंगे और हम आशा करते हैं आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। हिंदी गुरुकुल स्पेन की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।